देखिए बेटा, आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले आवर्त सारणी, ठीक है। और आवर्त सारणी अपने आप में एक टॉपिक नहीं होता, बहुत सारे अपने चैप्टर से जुड़े हुए हैं नहीं बेटा। अब ये कौन कौन से चैप्टर कवर करेगा? आवर्त सारणी को तो अपन नॉर्मली देखे थे, आवर्त सारणी का चैप्टर तो पूरा है ही अपने। इसके अलावा आवर्त सारणी में टुकड़ों में पढ़ेंगे तो डी ब्लॉक आता है। कौन सा आता है? ये वाला आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है बेटा। इसके अलावा एस ब्लॉक कौन सा है? इसका भी अपने अलग से चैप्टर है कि नहीं, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आवर्त सारणी है वो दो चैप्टरों कवर और कर रही है। कौन सा? डी ब्लॉक और एस ब्लॉक। तो पहले तो आवर्त सारणी के अपन सारे गुण पढ़ेंगे, उसके बाद में डी ब्लॉक और एस ब्लॉक की तरफ आएंगे, ठीक है बेटा। तो देखो इस चैप्टर में पढ़ना क्या आपको, आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ, आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए। तो पहली बात, इसका विकास करने में बहुत सारे सिद्धांत है बेटा। आज की जो आवर्त सारणी बनी हुई है ना, ये वाली आवर्त सारणी जो अपन देख रहे हैं स्टार्टिंग में नहीं थी यदि। अभी कैसे बना, स्टार्टिंग में क्या रहा का सीन, वो देखना है। इसको समझाने के लिए सबसे पहले अपने पास एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था डोबेराइनर। क्या नाम था? डोबेराइनर, ठीक है बेटा। डोबेराइनर के बाद में आया था न्यूलैंड। कौन आया था? न्यूलैंड। उसके बाद कौन आया? लोथर मेयर। कौन आया बेटा? लोथर मेयर। इसके बाद में कौन आया? मेंडलीफ। कौन आया बेटा? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और रियल में आवर्त सारणी बेटा यहीं से बनना स्टार्ट हुई जब मेंडलीफ आया। कौन आया? और उसके लास्ट में बात कर रहे हैं आज, वो कौन सी है? हेनरी मोजले। कौन है बेटा? और मोजले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दी गई, ठीक है। तो इसी स्टेप में आवर्त सारणी क्या हुआ? विकास। फालतू नहीं बोलना पीछे। पहले कौन आया? डोबेराइनर। फिर कौन आया? फिर कौन आया? तो आवर्त सारणी जो आई, पीटी जो सबसे पहले दिया गया वो कौन दिया? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी का जनक। क्या बोलते हैं? जनक कौन है? मेंडलीफ, ठीक है बेटा। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो ध्यान रखना, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक तो कौन है, और आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो दोनों अलग है। दोनों क्या बेटा? तो पहले जो ढांचा बनाया आवर्त सारणी का वो किसने बनाया, और आज जो अपना आवर्त सारणी देख रहे किसने बनाई? अब अपन पॉइंट से पढ़ेंगे बेटा यहां से कि डोबेराइनर ने ऐसा कौन सा काम किया, ठीक है बेटा। तो पहली बात सुनो, डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेयर और मेंडलीफ, इन तीनों ने आधार जो बनाया था ना बेटा, वो था परमाणु का भार। क्या था बेटा? परमाणु का भार, या बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, परमाणु भार के आधार पे इन्होंने सारे आंकड़े दिए थे, ठीक है बेटा। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी किस पे टिका हुआ है? परमाणु क्रमांक पे टिका हुआ है। तो यहां तक के जो अपने पास सिद्धांत है बेटा, ये किस पे टिके हुए थे? परमाणु भार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जबकि आधुनिक आवर्त सारणी किसकी बात करती है? परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक की बात करती है, ठीक है बेटा। और परमाणु क्रमांक को नोट किससे करते हैं? Z। किससे करते हैं? और भैया परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या किससे नोट करते हैं? A। किससे करते हैं? A से नोट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन बेटा आपको होना चाहिए, ठीक है। लिख लो एक बार इसको। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर अपने को ये पॉइंट पढ़ने हैं। डोबेराइनर कौन था? न्यूलैंड कौन था? इसने क्या कहा? लोथर मेयर ने क्या बोला? तो 5 सिद्धांत बेटा अपने को पढ़ने हैं आधुनिक आवर्त सारणी तक पहुंचने के लिए। लिख लो। काफी बच्चों को पढ़ा हुआ है तो आवर्त सारणी तो स्टार्टिंग में होगा ना। इसके बाद जो अपने चैप्टर आएंगे केमिकल बॉन्डिंग, वहां से मैं स्टार्ट कर दिया था नहीं, वहां से सब बच्चों का वो पढ़ा हुआ है सबका। इक्का दुक्का ही कोई बच्चा होगा जैसे ये लास्ट में है, बाकी सबने पढ़ रखा है वहां से केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ा हुआ है ना, केमिकल बॉन्डिंग से। हाँ, ये चैप्टर कई बच्चों का जो नए लास्ट में लेट आए थे, इस टाइप की प्रजातियां, इनका बाद में पढ़ा हुआ नहीं है। हाँ
भैया आवर्त सारणी को मिला के और डी ब्लॉक को मिला के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा। आधुनिक आवर्त सारणी जो अपन पढ़ेंगे 1 से 2 क्वेश्चन अपने को देती है नहीं बेटा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, पर आते कहाँ से, इनके नेम वगैरह से नहीं बनते। ट्रेंड जो पढ़ेंगे अपन आवर्त सारणी गुण है, परमाणु क्रमांक के बाद कौन से, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रो बंधुता क्रम है, वो वाले सवालों से सवाल बनते हैं नहीं। हाँ हाँ, वो वाले बाएं से दाएं जाने पर क्या बढ़ेगा, ऊपर से नहीं जाने पर क्या होगा, वो अपन गुण पढ़ने वाले हैं। पहले आज कौन सा पढ़ेंगे, डोबेराइनर, न्यूलैंड, लोथरमेयर, मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी कैसे है जो अपन देख रहे हैं, वर्ग कितने होंगे, आवर्त कितने होंगे, ठीक है बेटा। पहले कौन पढ़ रहे हैं, डोबेराइनर, ठीक है बेटा। तो लिखो, सबसे पहले बात करें डोबेराइनर। पहला सिद्धांत किसका है, लिखो, डोबेराइनर का पूरा नाम क्या बोलेंगे, त्रिक मॉडल। कौन सा मॉडल दिया इसने, त्रिक मॉडल, ट्राइड मॉडल, ट्राइड मॉडल। डोबेराइनर का त्रिक मॉडल, त्रिक का मतलब होता है तीन, क्या होता है, तीन, लिख दो। डोबेराइनर का क्या है, त्रिक मॉडल, ठीक है बेटा। अब त्रिक का मतलब क्या है, तीन तत्वों को इसने एक जगह इकट्ठे रूप में बात की, ठीक है। तीन का मतलब होगा, ट्राइड मॉडल में तीन एलिमेंट लिए गए, कितने लिए गए, तो ट्राइड का मतलब है तीन तत्वों का समूह, क्या है, तीन तत्वों का समूह बनाया इसने। अब तीन तत्व किस आधार पे लिए, इसने जो एलिमेंट लिए बेटा, तीन तत्व लिए, इन तीन तत्वों में एक समानता थी। वो क्या समानता थी, इसने कहा कि अगर अपन तीन तत्वों का समूह लेते हैं, समूह सारे नहीं थे, कुछ एलिमेंट जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन तत्व इसने ले लिए। उसने कहा कि ये पहला एलिमेंटरी कौन है, तीसरा, ये कौन है, प्रथम तत्व है, और ये कौन है, तृतीयक तत्व। कौन सा है, तत्व। और ये कौन सा है, मध्य तत्व। कौन सा है, तो इसने कहा कि अगर प्रथम वाला जो तत्व है इसका परमाणु भार क्या बेटा, इस वाले का जो परमाणु भार है उसे, और लास्ट वाले का परमाणु भार है उसको जोड़ क्या निकाल लो, औसत क्या निकाल लो, तो बीच वाले क्या जाएगा, परमाणु भार क्या जाएगा। अब बताओ लिथियम का परमाणु भार कितना, 7, कितना बेटा, तो इसका परमाणु भार था बेटा 7, तो ए का मान कितना था इसका, 7, और इस वाले का ए का मान कितना माना गया, 39, कितना बेटा, 39 है। तो बताओ बीच वाले का परमाणु जो भार है ना वो कितना आएगा, 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा, 23, कितना आएगा। और मुझे बताओ अपन सोडियम का मानते भी कितना है, 23 मानते हो नहीं, ये इसी के द्वारा बताया गया है, ठीक है, कि ऐसे निकाला गया परमाणु भार। इसका मतलब है इस वाले क्या बोलेंगे अपन, ट्राइड, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोला जाएगा त्रिक, क्या बोलेंगे, तीन परमाणु के समूह को क्या बोल रहे हैं, ट्राइड, क्या बोल रहे हैं। तो समानता क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार पहले वाले का तीसरे वाले का औसत निकालने के बाद जितना आता है वो बीच वाले का क्या होगा, परमाणु भार क्या होगा, परमाणु भार होगा। ऐसे इसने बहुत सारे ट्राइड बनाए, ठीक है। हर कंपाउंड को उठाया, जो भी अपने पास में तत्व दे, तीन का जोड़ा बनाया और क्या देखा, पहले वाले का, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का परमाणु भार में क्या संबंध है, पहले का और तीसरे का जोड़ा भाग दिया और बीच वाले का निकाल के बता दिया। क्या सभी पे अप्लाई होगा, बेटा सब पे अप्लाई नहीं था, समझ गए बातें, ये सबसे बड़ी सी कमी रही। कहां कहां पर अप्लाई है वो अपने को एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे। आपसे बोलिएगा कौन सा ट्राइड मॉडल है कौन सा नहीं है, तो ध्यान कैसे रखना है उसकी ट्रिक में आपको बताऊंगा। पहले उन मॉडलों को अपन देख लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो उतारो पहले एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ध्यान रखने 5-10 एग्जाम्पल है, उनको तो आपको ध्यान रखना डायरेक्ट है। उसके अलावा कोई एग्जाम्पल आ जाए और पता करना है कि ट्राइड मॉडल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। उससे आप चेक कर सकते हो कि है या नहीं है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। आगे बढ़े, उतार लो। तो रूल क्या बोल रहा है ये, प्रथम जो तत्व होता है, तत्वों का परमाणु भार प्लस तीसरे तत्वों का परमाणु भार का जो परमाणु भार होता है उसमें किसका भाग दे दें, उस वाले का एवरेज निकाल ले। क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें, तो किसका भार आ जाएगा, मध्य वाले तत्व का क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा। मध्य वाले तत्व क्या आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा, ठीक है।
परमाणु भार आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट इसने यहां पर लगाया। इसका एग्जाम्पल अपन ने बेटा यहां पर देख लिया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 तत्व यहां पर लिए। पहले वाले का भार तीसरे वाले का भार जोड़ा और इसका 2 से डिवाइड किया। कितना है अपने पास 23। और 23 किसका है बेटा, इस वाले बीच वाले तत्व का क्या मानते हैं, परमाणु भार क्या मानते हैं, परमाणु भार मानते हैं। ठीक है, तीसरा अपने पास है, दूसरा एग्जाम्पल ले लो उसका। नेक्स्ट बढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 2। लिथियम के बाद मैं ले रहा हूं, देखो याद कैसे करना है। लिथियम नीचे कौन आता है, सोडियम, पोटेशियम, फिर कौन है, रोबिडियम। और देखो ट्राइड है क्या, उस समय भैया सारे एलिमेंट तो ज्ञात नहीं थे, तो गिने चुने जो एलिमेंट थे उनके ट्राइड बनाए। इसने क्या बनाई, पहली बात की ये जो एलिमेंट हैं वो सारे नहीं थे, लगभग अपने पास में 36 या 53 एलिमेंट के पास जानकार थे उस समय स्टार्टिंग में। उन्हीं एलिमेंटों में इसने 3-3 ग्रुप बनाया। अब कौन से ग्रुप हैं वो तो आपको याद करना है। ये एस ब्लॉक है क्या अपना, अभी फिलहाल कौन सा, ये एस ब्लॉक। स्टार्टिंग में कोई ब्लॉक नहीं था, कोई ब्लॉक नहीं था। ठीक है, ग्रुप बनाए गए। अब याद करने का तरीका कैसे वो पेयर बनाना को, इसके बाद कौन आ रहा है, बेरिलियम, फिर कौन है, मैग्नीशियम, फिर कौन आएगा, फिर कौन आ रहा है। तो ये तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर अपने पास लिखा हुआ है कि नहीं। इसमें अगर अपन ट्राइड की बात करें कहां कहां पर अप्लाइड था, तो ये तीनों वाले क्या थे, ट्राइड में शामिल थे कि नहीं। ये तीनों भी क्या बनाएंगे, ये भी क्या बनाएंगे, ट्राइड बनाएंगे। ये तीनों भी क्या बनाते हैं, ट्राइड क्या बनाते हैं। और ये तीनों भी क्या बनाते हैं, कितने ट्राइड हो गए, 4 ट्राइड। तो सीधे एग्जांपल ध्यान रखना, एस ब्लॉक में ट्राइड कैसे बनेंगे, बना सकते हैं कि नहीं, चेक कर लो आप इस वाले का। बेरिलियम का परमाणु भार कितना, मैग्नीशियम का कितना निकालना पड़ेगा, कैल्शियम का कितना 40, कितना बेटा 40, कितना आया लगभग, लगभग मान कितना आ रहा है, लगभग एवरेज कितना आएगा, क्या 24.5 आ रहा है क्या। और मुझे बताओ मैग्नीशियम को मानते कितने, 24, कितना मानते हैं, तो भैया लगभग मान कितना आएगा 24.5। और अपन मानते भी कितना इसका 24, कितना मानते बेटा 24 इसका मानते। लगभग परमाणु भार जो है ना उसका अपन अनुमान लगा सकते हैं कि यार इसका 9 है, इसका 40 है, ये कितना आएगा। तो बोला दोनों का एवरेज निकाल के उसके आसपास ही आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट अपन निकालना तो बात की बात थी, एग्जैक्ट बोला कि 24 के आसपास आएगा। और आज भी कितना मानते इसका 24, कितना मानते हैं 24 मानते हैं। ऐसे इसने ट्राइड बनाए। पहला एग्जांपल कौन सा हो गया, ये ट्राइड वाला। दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला ट्राइड हो गया। तीसरा वाला कौन सा हो गया, ये ट्राइड हो गया अपने पास। चौथा कौन सा हो गया, 4 एग्जांपल मैंने आपको बता दी। अलग अलग चारों एग्जांपल लिख लो, इनको डायरेक्ट आपको याद रखना है बेटा कि नहीं, ट्राइड का कौन कौन सा है। देखिए परमाणु क्रमांक या तो याद रखना पड़ेगा या परमाणु भार याद रखना पड़ेगा। परमाणु भार याद रहने वाली बात अपने पास है ही नहीं। परमाणु भार लो फिर उनको निकालो, इतना आसान काम तो बेटा होता नहीं कि नहीं कि परमाणु भार सबका याद कर ले। अपने को 20 तक याद है, कितने याद है 20 तक तो अपने को याद है। इससे आगे याद करोगे थोड़ी महाभारत हो जाएगी कि स्ट्रोंशियम परमाणु क्रमांक कितना एग्जैक्ट, कितना तो बेटा याद भी नहीं होता। ठीक है, उसकी कैसे सोल्व करें, या तो डायरेक्ट याद कर लो या कहीं ना कहीं अपना फंडा काम आ रहा है। परमाणु क्रमांक अपने को पता है तो उस ट्रिक से मैं बताऊंगा, उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, देखो हो गया ऐसे। इसके अलावा एक ट्राइड और था, कौन सा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी ट्राइड के अंदर आता है जो डोबेराइंदर ने बनाया था। कितने एग्जाम्पल हो गए, बस इतने। लगभग इनमें से अगर पूछेगा तो पूछ लेगा, हालांकि अभी तक सवाल अभी तक नहीं आया। ठीक है, दुनिया भर का पड़ा और सा निकाल से पूछेगा इसमें से, और भैया याद करके जाना कि नहीं आ जाए पता नहीं क्या पूछ ले। हो गए यहाँ से 4 एग्जाम्पल हो गए। अब देखो फॉर्मूला बताता हूँ कैसे अप्लाई करोगे। मान लो अपने को परमाणु भार याद नहीं, क्या याद नहीं है, परमाणु भार किसी का याद है नहीं है। अपने को याद क्या, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक तो अपने को याद है। ठीक है बेटा, तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं ट्रिक के रूप। आपको 4 ऑप्शन देगा, परमाणु भार अपने को याद होने वाले नहीं, कितना होगा 56 होगा, किसी का 250 होगा, किसी का 500 भी होगा। अपने को परमाणु क्रमांक याद है, क्या याद है, परमाणु क्रमांक याद है। नहीं याद तो अपन ट्रिक से भी निकाल लेंगे, आवर्त सारणी कौन से नंबर पे तो आएगा। एक का याद करना पड़ेगा, इनर्ट गैस वाला कौन सा
उनसे पीछे आ जाओ या आगे चले जाओ, मालूम चल जाएगा वहां से। ये वाला फॉर्मूला है अपने पास 2 8 8 18 वाला। अगर आपको आवर्त सारणी याद है, आवर्त संख्या याद है, तो वैसे भी निकाल सकते हो। कोई ना कोई एन के एन प्रकार आपको पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक है कहां पर, नहीं तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। देखो मैं कहता हूं लिथियम, फिर कौन है परमाणु क्रमांक कितना कितना है, कितना परमाणु क्रमांक है फिलहाल 3 है। इसका कितना है 18 है। हाँ पोटेशियम का 18 है। परमाणु क्रमांक 20 तक याद नहीं, परमाणु भार का खा के याद करोगे तो। हाँ इसका कितना है बताओ, दोनों के परमाणु क्रमांक में कितना अंतर है। कितना अंतर है। अगर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, अगर दोनों का अंतर क्या है तो ध्यान रखना वो क्या है, ट्राइड। क्या होगा वो ट्राइड पॉसिबल है, बाकी ट्राइड पॉसिबल नहीं है। अब आपसे कह दूं कि मेरे पास में यहाँ पर लिथियम सोडियम पोटेशियम है, मान लो मैंने कोई भी ऐसे उठा लिया, मैंने कह दिया बोरोन कार्बन और यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन, क्या ट्राइड बनेगा। देखो बना के इसके अनुसार। हाँ है मैंने बताया तो कोई सब पे अप्लाई करके देख लो, अगर सब पे अप्लाई तब तो ट्रिक काम करेगी ना। कोई भी अपने एलिमेंट उठाएं और अप्लाई करके देख लो, अगर ऐसा हो रहा है तो सही है, नहीं तो बोरॉन कार्बन कौन हो गया ऑक्सीजन, कितना परमाणु क्रमांक 5, कितना कितना 8, कितना है, कितना अंतर है या कितना 2, कितना है 2 का अंतर है। ट्राइड पॉसिबल है क्या, ट्राइड पॉसिबल है नहीं है, ट्राइड पॉसिबल बेटा नहीं है। मैं यहाँ पर लिख दूं बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, है क्या पॉसिबल है क्या। अब सुनो काम की बात, इसने जितने भी ट्राइड बनाए थे बेटा वो किस में बनाए थे, वर्ग में। किसमें बनाए थे, आवर्त में नहीं बनाए। मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है उसके समान कहां मिलेगा, नीचे का मिलेगा। तो ये ट्राइड मॉडल सिर्फ किस में लागू था, वर्गों में लागू था, आवर्त में लागू नहीं था। वर्ग में लागू था, आवर्त में लागू नहीं था। बोला जो वर्ग में समान होते हैं ना, 3 एलिमेंट रखे हुए, जो ऊपर है नीचे वाला है ऊपर वाला है, उन 3 वालों को उठाओ जो बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल क्या है पास पास है। अगर उनको अपन उठाएं और उनमें देखें तो भैया बीच वाले का परमाणु भार क्या होगा, इस वाले के बराबर आएगा। ठीक है आप यहाँ पे निकाल के देखो। अगर मैं बोरोन की बात करूं, कार्बन की और नाइट्रोजन की, मुझे बताओ बोरोन का परमाणु भार कितना कितना आता है, कितना है 11। कार्बन का निकालना है, नाइट्रोजन कितना होता है, कितना आना चाहिए इसका, इसका कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए कि नहीं, 12 ही होता है। कब कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 12 पॉइंट, और इस वाले का 10 मान ले तो बोरोन का 10 भी और 11 दोनों होता है कि नहीं, 10 माने 2 12। क्या बेटा क्या अप्लाई हो रहे हैं, क्या अप्लाई हो रहे हैं, इसने सिर्फ बोला क्या, क्योंकि हर जगह कौन लिखा हुआ था, क्लोरीन ब्रोमीन, और ये भी किसमें थे वर्ग, किसमें ये भी सब किसमें वर्ग का। मतलब वर्ग में अगर कोई तत्व ऊपर है उसके नीचे वाला उसके अगले वाला है तो यहाँ पर अप्लाइड है। इतना ही बोल के रह गया, जबकि ये वाला किस पे अप्लाइड हो रहा था, आवर्त के अंदर भी अप्लाइड हो रहा था। सब पे अप्लाई हो रहा था क्या बेटा, सब पे अप्लाई नहीं था। लगभग तो 20 तक परमाणु क्रमांक वाले थे उन पर लगभग अप्लाइड काफी था। उसके बाद गिने चुने एग्जाम्पल है जिन पे ट्राइड लागू हो रहा था, जैसे 20 के बाद ये आ रहा है अपने पास, इन पे ट्राइड क्या हो रहा है लागू हो रहा है। अब मैं आपसे कह दूं कि इनर्ट गैस उठाओ, हीलियम नियोन और आर्गन, क्या इन पे ट्राइड लागू हो रहा है, अप्लाई करके देखो क्या तीनों पे अप्लाइड है क्या। क्या अभी अप्लाई है क्या, है अप्लाई,
है क्या? बताओ कितना है इसका? ये अंतर कितना? यहाँ कितना? ट्राइड मॉडल है कि नहीं? अब परमाणु भार देखना, परमाणु भार है क्या? पहली बात ये वर्ग में आ रहे कि नहीं? बिल्कुल अप्लाई किया बेटा, बिल्कुल अप्लाई। अब काम की बात सुनो, जब डोबेराइनर ने नियम दिया उस समय इनर्ट गैसें ज्ञात नहीं थी, तो कहां अप्लाई करते? कहां अप्लाई करते? तो उस समय जो ज्ञात एलिमेंट थे ना बेटा, उन्हीं पर अप्लाई था, अज्ञात पे अप्लाई नहीं था। तो ध्यान रखना क्या इन पर लागू होता है? अभी लागू हो रहा है, पर उस समय क्या था? डोबेराइनर के टाइम में ये एलिमेंट थे ही नहीं, थे ही जो अप्लाइड थे उन पर लागू था। ये वाले सारे एलिमेंट ज्ञात थे, क्या थे बेटा? तो पहली बात है ज्ञात तत्वों पर ही लागू था। उस समय जो ज्ञात तत्व थे बेटा डोबेराइनर के टाइम में उन पर लागू था, बाद में इसको अप्लाई नहीं किया गया। क्यों? परमाणु क्रमांक आने के बाद इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब कमियां कहां पर आई? उस समय जो ज्ञात एलिमेंट थे उन पर सब पर अप्लाई नहीं था, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम और अप्लाइड थे। एकदम बाहर निकाला गया तो किसके बराबर नहीं था? इनका परमाणु जेड वाला तो अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है? तो परमाणु बाहर निकाल रहे हैं बेटा, तो क्या हो रहा है? दोनों का क्या आ रहा है? अलग अलग। बीच वाले का परमाणु बाहर इसके बराबर नहीं आ रहा, या तो कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। कितने डाटाओं पे लागू था? ये 5 अपने ट्राइड यहाँ पर बनाए बेटा, इन पर सर्वाधिक रूप से लागू हुआ। ठीक है, स्पेशली कौन से वाले में? एस ब्लॉक के अंदर तो रूप से लागू हो रहा था। ठीक है बेटा, इसका मतलब है ये वाला ट्राइड मॉडल सब तत्वों पर अप्लाइड है। अब इसमें क्या हो गई? कमियां हो गई। ठीक है बेटा, इस सब पे अप्लाइड क्यों नहीं हो रहा? मान लो मैंने कहा कि मैंने यहाँ से उठा लिया क्या? कैल्शियम से पहले कैल्शियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया और आगे कौन ले लिया? स्कैंडियम। अब इनके हिसाब से अगर अपन देखें तो भैया इसका कितना आना चाहिए? इनके जब हिसाब से निकाला तो 40 नहीं आया, 40 है। तो भैया ट्राइड मॉडल का है, फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया बेटा। क्यों हुआ? ये सब पे अप्लाई नहीं है। वर्ग में जा रहे हैं तो कहीं पर अप्लाई हो रहा है, कहीं पर अप्लाई। आवर्त में जा रहे हैं तो कहीं अप्लाई हो रहा है, कहीं पर अप्लाई। तो बोले भैया ट्राइड मॉडल सब पे अप्लाई होना चाहिए। अगर आपका सब जगह है तो कई भी एलिमेंट अपन उठाए 3 का, तो उनका भैया 3 का जोड़ा जब बनाओ तो सब पे अप्लाई होना। ऐसा बोला कि भाई ऐसा रूल नहीं है, मैंने तो बनाया ना तुक्के मार पत्ते से बनाया, जहां जहां लग रहा है तो लगा लो, बाकी नहीं लग रहा तो मेरी बस की बात है नहीं है बेटा। तो इसने बोला ठीक है, जहां जहां लग रहा है खुद मान लो। तो बेटा वहां पर माना गया और अभी तक भी माना जा रहा है। सोडियम का इसने निकाल के बता दिया, वही आज तक मान्य है। ये आवर्त सारणी जे सभी का ये उदाहरण थोड़ा थोड़ा रहा है, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, तभी तक की आधुनिक आवर्त सारणी पड़ी है। ठीक है बेटा, ये पहला ट्राइड कौन था? ट्राइड का मॉडल था। ठीक है, ज्यादा लागू होने वाला नहीं है। इसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आया अनुमान लगाने के लिए कि मैं आवर्त सारणी में भी बनाऊंगा। ठीक है बेटा, नहीं अब कैसे बनाऊंगा? देखो दूसरा कौन आ गया? इसके जस्ट बाद आया कि मैं इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। न्यूलैंड का कौन है? अष्टक नियम अलग है, ध्यान रखना। न्यूलैंड का अष्टक नियम बेटा अलग है। क्या वो न्यूलैंड अष्टक नियम वो तो अपने स्ट्रक्चर देखने में भी काम लेते हैं। यहां भी न्यूलैंड का अष्टक नियम है क्या बेटा? पर तत्वों का नियम है। कौन सा है? रियल में बोलते क्या बोलते हैं इसको? न्यूलैंड मॉडल। क्या बोलते हैं? न्यूलैंड का सिद्धांत इसको बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक तत्व नियम। इसने क्या बोला सुनो, ये वाला क्या था? संगीत सुनने का बड़ा शौक था। क्या था? संगीत सुनता था। उसको एक लाइन आती थी, कौन सी वाली? सारे गामा पे ध्यान सा, उसी को रट्टा मार रखा है। बोला सारा संगीत इसी से बना हुआ है, इसी से बना हुआ है। तो उसने बोला सा रे गा मा समझ में आ रहा? केमिस्ट्री पढ़ा रहा, क्या कर रहा था उस समय? इसका क्या देखो, तुक्के लगाने वाली ऐसी चीज होती। वे अपने पूछे किसी से कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बहुत सारे सिद्धांत आते हैं नहीं बेटा, पृथ्वी पे कैसे आया। तो इन्होंने क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे। क्या लगा रहे बेटा? अनुमान लगा रहे। उस समय तो ज्ञात एलिमेंट थे, इसने अनुमान लगाया कि सारे गामा पे ध्यानिसा में देखो पहला वर्ड कौन है? ऐसे लास्ट वाला क्या आता है? तो बोला जो पहले वाला वर्ड है ना, ये 8वें वर्ड के साथ क्या समानता शो कर रहा है। क्या कर रहा है? देखो हो रहा है कि नहीं? पहले बोला सारे गामा पे ध्यानिसा, फिर गए तो फिर साथ दोबारा स्टार्ट हो गया नहीं? हो गया दोबारा स्टार्ट। यही कहानी एलिमेंट पे लागू कर दी इसने। बोला लिथियम, इसके बाद कौन है? बेरिलियम, फिर कौन है? बोरॉन, कार्बन। अब भैया इसके समय इनर्ट गैस क्या है?
इनर्ट गैस की खोज हुई मेंडलीफ के टाइम, कहा हुई? फ्लोरीन के बाद सीधा ज्ञात कौन था? सोडियम। कौन था? तो बोला जो 8वां तत्व आएगा ना, कौन आएगा? कौन आएगा? सोडियम। कौन आएगा? वो भैया 8वां जो तत्व होगा ना, ये वाला सोडियम है, इसके गुण किससे मिलेंगे? इसीलिए आजकल अपन देख रहे हैं लिथियम के नीचे कौन आता है? लिखने का कारण ये था कि सोडियम नीचे क्यों आया, पोटेशियम क्यों नहीं आया? क्योंकि भैया 8वां तत्व कौन था? इस लिथियम से 8वां एलिमेंट कौन था? सोडियम था। कौन था? और जो एलिमेंट इससे मिल रहा है उसके गुण क्या बेटा? समान। क्या है? तो समान गुण वालों को बाद में कहां रखा गया? एक ही वर्ग में। कहां रखा गया? एक ही वर्ग में मेंडलीफ ने रखा। ठीक है बेटा, तो पहला सिद्धांत जो अपने पास आया, उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है कि भैया जैसा म्यूजिक में 7 अपने पास में क्या है, कितने स्वर होते हैं म्यूजिक में? कितने होते हैं? 8 होते हैं क्या? या 7 स्वर होते हैं? 8। कितने दिख रहे हैं आपको? इसमें जो पहले वाला वो क्या है? 8 वाले क्या समानता शो कर रहा है। अगर दोबारा वही गीत गाना है तो सारे को दोबारा गिनना पड़ेगा ना, गिनना पड़ेगा कभी। इसलिए अपन बोलते हैं ये वाला जो एलिमेंट है वो किससे समान है? अब कमी कहां पर हो गई? ये वाला जो रूल लगाया वो कहां तक लागू हुआ? सिर्फ कैल्शियम तक। कहां तक लागू हुआ? कैल्शियम तक लागू हुआ। उसके बाद क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है बेटा, तो लिखा गया कौन आया? सोडियम। फिर कौन आ गया? सोडियम के बाद मैग्नीशियम। कौन आया? अब जैसे इसने मैग्नीशियम लिखा तो सोडियम कहां आना चाहिए? वहां की बजाय कहां गया? तो भैया सोडियम को उसके पास लिखा जाएगा। मतलब सोडियम है, ये वाला जो सोडियम है वो कहां लिखा जाना चाहिए? इसके पास लिखा जाना चाहिए। तो मैग्नीशियम कहां लिखा जाना चाहिए? बेरिलियम के पास। कहां लिखा जाना चाहिए? बोरॉन के पास। कौन आना चाहिए? फिर कौन आना चाहिए? फिर कौन आना चाहिए? फास्फोरस। फिर कौन आना चाहिए? सल्फर। फिर कौन आना चाहिए? उसके बाद इनर्ट गैस तो थी। अगला कौन आ गया? अगला कौन आ गया? आर्गन के से पहले पोटेशियम। कौन आ गया? बिल्कुल लिख दिया। फिर कौन आया? अब कौन आ गया? स्कैंडियम। कौन आ गया? लिखो। अब जैसे स्कैंडियम लिखा गया तो भैया ये अपने पास में अलग गुण शो कर रहा था। कौन? आधुनिक अवस्था में डी ब्लॉक में किसमें? क्या बोरोन एल्यूमिनियम के बाद लिखा जा रहा है? लिखा नहीं जा रहा है। अब इससे गुण क्या होगा बेटा? इनसे मिल ही नहीं रहे थे। तो बताओ कहां तक लागू है? सिर्फ कैल्शियम तक लागू था, आगे लागू नहीं था। ठीक है बेटा, तो बताओ न्यूलैंड का अष्टक नियम कहां तक लागू है? उसके बाद लागू। तो सब पे लागू ना है तो कौन सा नियम हो भाई? अधूरा ज्ञान हो गया। लागू होना तो सब पे लागू, नहीं तो लागू। अबे बत्तियां बनी हुई है ट्रैफिक वाले, सब पे लागू है ना। ये नहीं प्रधानमंत्री अगर सीधा निकल तो बत्ती तोड़ दे, क्या कर दे? पॉसिबल है क्या? नियम के हिसाब से बोले तो भाई सबको रुकना पड़ेगा। अब वो अपने पर डिपेंड है चालान कटवाना का नहीं कटवाना। ठीक है बेटा, वही अप्लाई था। बोला आपको मानना है तो मानो, मेरे को 20 तक आता है, जहां तक अप्लाई हो रहा है मान लो, बाकी छोड़ दो, बाकी कर दो। बोलो छोड़ो, चलो इसको थोड़ा शामिल कर लो। बढ़िया बात बताइए, आज भी अप्लाई करनी है। लिथियम गए, फिर कौन आ रहे हैं? ये लिखे जा रहे हैं। इसका कारण ये था, आगे जाके इसी सिद्धांत के आधार पर अनुमान लगाया यार जो गुण मिलते हैं ना उनको कहां रखना है? एक वर्ग में। कहां रखना है? एक वर्ग में ही रखना है। इसलिए आज तक भाई कहां रखे हुए? एक वर्ग में रखे जिन्हें गुण मिलते हैं। ठीक है बेटा, ये आधार कहां से मिल गया? न्यूलैंड के आधार पर मिल गया। तो एक ही वर्ग में रखने का आइडिया कहां से है? समान तत्वों को न्यूलैंड के। तो कोई ना कोई वैज्ञानिक थोड़ा बहुत कुछ देख ही जा रहा है। ठीक है बेटा, पहले वाले ने क्या दिया? तत्वों के कुछ परमाणु बाहर निकालने की जानकारी दी। दूसरे ने क्या दिया? समान को कहां रखना है। ठीक है, कहां तक रखना है ऐसा। बाकी क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है बेटा, इसके बाद कौन है? लोथरमेयर। कौन है बेटा? देखो क्या बोल रहा है लोथरमेयर, सुनो। लोथरमेयर बोला भैया मुझे ज्यादा तो आते नहीं है, कितने एलिमेंट ज्ञात है मुझे बता दो। बोले भैया एलिमेंट अपने पास में 63, कितने? 63 के आसपास एलिमेंट है, इनको सेट करो, कैसे करना है? बोला यार इतना लंबा चौड़ा कौन बनाएगा कि नहीं? बोला मैं एक बनाऊंगा ग्राफ। क्या बनाऊंगा? उसने एक ग्राफ बनाया ऐसे टेढ़ा मेढ़ा से, मन में आ जो खींच लिया ऐसे, बैठा बैठा ऐसे कर रहा था, कुछ पेन खत्म हो गया। अब बोला बस इस पे सारे एलिमेंटों को मैं सेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सारे एलिमेंट मैं इसके ऊपर रख दूंगा। ठीक है बेटा, कौन से एलिमेंट को कहां रखना है? तो बोला उसका मेरे पास एक आइडिया है। क्या बेटा? एक आइडिया क्या है वो? कि भैया होते हैं भौतिक गुण। क्या होते हैं? सारे तत्वों में क्या होते हैं? भौतिक गुण। क्या होते हैं? उनका घनत्व भी होता है, गलनांक भी होता है, क्वथनांक भी होता है, आकार भी होता है, त्रिज्या भी होती है। तो मैंने कहा, उसने कहा भाई
मेयर ने मैं लूंगा इनका भौतिक गुण, क्या लूंगा, और इसने ले लिया बेटा आयतन, क्या ले लिया, आयतन ले लिया, क्या ले लिया, तो परमाणु का ले लिया आयतन, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या ले लिया, परमाणु का भार, क्या ले लिया, परमाणु का भार, ठीक है बेटा। अब क्या किया इसने, एक ग्राफ बना लिया, बोला जिसका आयतन ज्यादा रहेगा, मतलब आकार क्या हो गया, ज्यादा रहेगा, वो तो आएगा यहाँ टॉप पर, कहाँ आएगा, ये तो हो गया बेटा टॉप, क्या हो गया, टॉप हो गया, क्या हो गया बेटा, टॉप हो गया। इसे क्या बोलेंगे, शीर्ष हो गया, क्या हो गया, ये वाला जो भाग दे रहे से क्या बोलेंगे, कराओ, क्या बोलेंगे बेटा, गर्त, क्या बोलेंगे, गर्त, एनसीईआरटी भाषा में क्या बोलेंगे, गर्त। ये वाला भाग यहां से यहां ऊपर जा रहा है क्या, तो बोलेंगे आरोही, क्या बोलेंगे, ये आरोही भाग, और ये नीचे आ रहा है कि नहीं, कौन सा भाग है, अवरोही भाई, अवरोही भाग, ठीक है। इतना जानकारी यहां से दे दिया, और बोला तो बिल्कुल ही भैया सबसे भारी है, क्या है, सबसे भारी है वो कहाँ आएगा, सबसे नीचे। अपने को पता है घनत्व बराबर क्या होता है, m अपॉन, जिसका आयतन कम उसका घनत्व क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। और भैया सबसे भारी धातु कौन है, डी ब्लॉक, कौन है, तो सबसे भारी धातु का डी ब्लॉक का आयतन क्या मिलेगा, कम, कम वाले कहाँ मिलेंगे, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ कौन आ गया, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट बेटा यहाँ पर आ गए, इनको क्या बोल रहे हैं, संक्रमण तत्व, क्या बोल रहे हैं, तो संक्रमण तत्व वगैरह भारी धातु कहाँ पर आ गई, नीचे, कहाँ गई, नीचे, इनको अलग से रख दिया, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर इस वाले टॉप पर किसको रखा, तो आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आकार किसका है बेटा, आजकल देखे तो एस ब्लॉक वाले, कौन से, एस ब्लॉक में कौन सा, फर्स्ट ए वाला कौन सा है, कौन सा, क्षार धातु, कौन है, तो क्षार धातु को यहाँ पर रख दिया, लिथियम रख दिया, सोडियम रख दिया, पोटेशियम रख दिया, रुबिडियम रख दिया, सीजियम रख दिया, ठीक है। तो टॉप बढ़ता हुआ चला गया, तो टॉप पर कौन आया, कौन आया, क्षारीय धातु कहां पर आ गई, टॉप पर, कहां आ गई बेटा, टॉप पर आ गई। अब देखो यहाँ पर इस वाले भाग में नीचे उतर रहे हैं क्या, तो नीचे उतरते हुए भाग में कौन आ गई, क्षारीय मृदा धातु, कौन आ गई, क्षारीय मृदा धातु, कहां पर आ गई, अवरोही भाग, कहां आ गई, वापस आ गई। अब यहाँ कौन आएगा, यहाँ भी इसे रखना पड़ेगा, तो इसने कहा यहाँ पर आपको रखना है किसको, हैलोजन, किसे रखना है, तो यहाँ किसको रख दिया इसने, नीचे वाले गर्त वाले भाग किसको रख दिया, हैलोजनों को रख दो, और साथ में अक्रिय गैस कौन सी रख दो, अक्रिय गैसों को रख दो, हैलोजनों को रख दो, रख दो, अक्रिय गैसों को बेटा यहाँ पर रख दो, ठीक है बेटा। ये बात अब यहाँ पर रखे गए क्या, हैलोजन, क्या रखे गए, अब जो अक्रिय गैस है बेटा कुछ मात्रा में यहाँ से ऊपर रखी गई, ठीक है, हैलोजन यहाँ आ गए फिक्स, तो इस वाले भाग पर कौन आ गए, अक्रिय गैस, कौन आ गई, बोले अक्रिय गैसों का आकार थोड़ा सा बड़ा हुआ, क्या होगा, तो इनको भी यहाँ पर रखना है, तो आसपास रहेंगे, यहाँ कौन आ गया, हैलोजन, पास में कौन रहेगा, तो ये जो अपना बढ़ता हुआ भाग है इसमें कौन आ गया, अक्रिय गैस है। तो इसमें थोड़ा सिस्टम बैठा है ऐसे कि सारे एलिमेंट को अपन एक ग्राफ में सेट कर दें, जिनका आकार बड़ा है उनको वहां रखना है, इस वाले को यहाँ रखना है, इस वाले को यहाँ रखना है। इसने गलती क्या कर दी, कुछ धातु है हल्की, कैसे बिल्कुल हल्की सी धातु है, उसको भी कहाँ रख दिया, सबसे हल्की धातु कौन, कौन है, कहाँ रखी हुई है, ऊपर रखी है, नॉर्मल सी बात है। गलती कहां पर हो गई, कौन आना चाहिए, हल्का कौन है, पोटेशियम, कौन है, भारी कौन है, क्योंकि ऊपर कौन चला गया, और नीचे कौन रह गया, कौन रह गया, जबकि आना क्या चाहिए, ये वाला तो सर टॉप करव बन रहा है बेटा, वो इस प्रकार से था, जब इसने करव बनाया तो रियल में ये करव था, यूं यूं आकार बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा था, यूं। इससे बड़ा आयतन किसका, इसका, इसका आयतन है और ही बड़ा, इसका आयतन है। यहां जाने के बाद सोडियम और कौन लिखा हुआ है, तो आयतन किसका ज्यादा, जबकि यहां बाद में मालूम चला अपवाद है, क्या बेटा ये हल्का कौन,
और भारी कौन? सोडियम और पोटेशियम के आधार पे देखें तो दोनों में आयतन किसका ज्यादा? अपने को पता है ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है कि नहीं, तो आयतन भी बढ़ेगा। और आयतन के हिसाब से तो बड़ा कौन होना चाहिए? पोटेशियम। जबकि जब तोला गया, मेजरमेंट किया तो डेंसिटी किसकी ज्यादा आई? सोडियम। ये कैसा हल्का, कैसा था? हल्का। कैसा था बेटा? हल्का था। ठीक है बेटा, तो हल्का वाला ऊपर आना चाहिए कि नीचे? कहाँ आना चाहिए? ये टॉप पे क्यों रखा? ओके, तो यहाँ कुछ कमियां पकड़ में आ गई। जब बाद में विकास हुआ, तोला गया, डेंसिटी आई, घनत्व आया, तो कुछ तत्वों में क्या आया? कमी आई। अब डी ब्लॉक में सारी धातुएं थोड़ी थी। मरकरी क्या था? लिक्विड क्या था? उसको कहाँ रखा? तो ऐसे व्यवधान बेटा आना स्टार्ट हो गए, तो बोले हाँ कुछ तत्वों तक लागू है, पर ज्यादा फॉलो करने वाला नहीं है। आप आयतन की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं भार की बात तो करो, भार की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डेंसिटी की बात भी करो। आपने रख तो दिया कि लिथियम यहीं पर रहेगा परमानेंट। अब भैया बेरिलियम इसके बगल में क्यों रखा हुआ है? कुछ अक्रिय धातुएं हैं, जो सक्रिय धातुएं वो एक साथ क्यों पड़ी हुई? डी ब्लॉक की सारी धातुएं एक जगह से आ गई। एक समान थोड़ी होती है, एक समान नहीं होती। तो भैया कमियां निकालने वाला कहीं भी निकाल देगा। ये तो खोज है बेटा, डिस्कवरी यही तो हो रहा है। पीछे वालों में कमियां निकालो और आगे बढ़ जाओ। थोड़ा बहुत कुछ योगदान इसका भी रहा। इसने कौन से गुण दे दिए? भौतिक गुणों का विकास कर दिया। ठीक है बेटा, क्या आपको डेंसिटी वगैरह भी निकालना आना? ये थोड़ा सा योगदान किसका रहा? लोथर मेयर का। इस लोथर मेयर से प्रेरणा किसने ली? मेंडलीफ ने। किसने बेटा? उसने कहा कि यार गोलमाल मत करो सारे तत्वों को, थोड़ा खोल खोल के लिखो, थोड़ा विस्तार समझाओ मैं क्या कहानी कहना चाहता है। नहीं कहना क्या चाहता है तू बता मुझे। सारा गोलमाल ही जो कर दिया, तो बोला मैं खोल के बनाता हूँ आराम से, नहीं डायग्राम को। तो उसने बनाया सबसे पहले आवर्त सारणी को। ठीक है बेटा, तो अगली कौन आ रहा है? मेंडलीफ। कौन आ गया? ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब भैया सबसे पहले आ गया अपने पास मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई, वो आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी के लगभग समान थी। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं? मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक क्या बोलते हैं? तो बताओ आवर्त सारणी का पापा कौन है? बाप कौन है? जनक कौन है? बस पापा या मम्मी नहीं? मम्मी नहीं। हाँ, आवर्त सारणी का जनक कौन है? आज का मुझे बताओ, जो सबके जनक है वो पापा ही क्यों, मम्मी क्यों नहीं? हाँ बोलते ना, बायोलॉजी का जनक, बोटनी का जनक वो है थ्योफ्रिस्टस है, जूलॉजी का जनक अरस्तु है। सबके अलग होते हैं कि नहीं? फिजिक्स वाले का ये है। सबके बाप ही क्यों है, माँ क्यों नहीं है नहीं जनक? हाँ काम की बात है कि नहीं बेटा, वही चीज है कि नहीं? हाँ सुन, क्या कह रहे हो? आप सुने आवर्त सारणी के गुण क्या बेटा? गुण। अपने से अगर सवाल पूछेगा तो आवर्त सारणी गुण पूछेगा कि आवर्त सारणी में क्या गुण थे। ठीक है बेटा, तो मैनेजमेंट गुणों को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो कमियां रहेंगी उनको भी आपको ध्यान रखना है, जो आधुनिक आवर्त सारणी में नहीं है। पहली बात तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी किस पर टिकी हुई थी? पहला सवाल तो बेटा ये बनता है, इस पर परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान पर टिकी। ये ध्यान बताओ, परमाणु भार कौन से का आधार था? मेंडलीफ की आवर्त सारणी का। ठीक है, ध्यान रखना। कितने एलिमेंट ज्ञात थे? तत्व ज्ञात इसके सम चल रहे थे, लगभग 36 के आसपास थे। 53 हो गए, 53 के बाद इनर्ट गैस आ गई और जुड़ गई। लगभग आइडिया 63 के आसपास माना गया था। इस समय अधातु भी आ गई, उपधातु भी आ गई, सिलिकॉन वगैरह की डिस्कवरी हो गई, उनको भी जोड़ लिया गया। ये वाला हो गई। ऊर्ध्वाधर रेखाएं, अब दो रेखाएं बनाई इसने, एक तो ऐसे बनाई और एक बनाई ऐसे। तो ये वाली रेखाएं कौन सी हैं? ऊर्ध्वाधर कड़ी रेखाएं कि नहीं? और ये कैसी हैं? क्षैतिज। कैसे बेटा? ये कैसी है? क्षैतिज। और ये कैसी है? आगे जाके इनको क्या नाम दिया गया? और इन्हें क्या नाम दिया गया? आवर्त। इन्हीं क्षैतिज रेखाओं को क्या नाम दिया इसने? ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या बोला गया? इनको नाम दिया कॉलम। क्या नाम दिया? और कॉलम को क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, ग्रुप। ये कहलाया समूह या ग्रुप। ठीक है बेटा,
इसी को बोलते हैं समूह। ये सारे नाम है। दूसरी कौन सी है? क्षैतिज। कौन सी बेटा? क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज वाले क्या बोलेंगे? आवर्त। क्या बोलेंगे? कॉलम नहीं, आवर्त रे। लिखो आवर्त, लिख दो। कितने आवर्त थे, कितने कॉलम थे? तो भैया उस समय कॉलम की संख्या थी मूल रूप से 8। कितनी थी? हाँ सॉरी, क्या? हाँ 8। और भैया क्षैतिज रेखाओं की संख्या थी 7। कितनी थी? और आज भी कितनी है? आवर कितने आज भी? 7। चेंज किसमें हुआ? वर्ग में। आज कितने? 18। कितने? इसके समय कितने थे? 8। कितने थे? और 8 में भी 2 भाग बना रखे थे, उन्हें बोलेंगे उपवर्ग। क्या बोलेंगे? उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। तो वर्ग किस में बटे हुए थे? उपवर्ग में। उपवर्ग ए और बी में। ये कौन होगा अपने पास? इसमें भी क्या बना हुआ था? एक तो ए रे क्या बना हुआ था, इन्हें क्या बोला गया? उपवर्ग। क्या बोला गया? तो वर्ग में भी कौन आ गया? उपवर्ग। क्या आ गया? कितने थे? तो रियल में कितने बने? 8 वर्ग थे, वो उपवर्ग में बटे हुए थे। कुछ दिनों के बाद जब आवर्त सारणी बना रहा था, उसी समय भैया क्या हो गया? इनर्ट गैसों की खोज क्या हो गई? अब इनर्ट गैसों की खोज महाभारत हुई, कहाँ रखे? ठीक है बेटा, कहाँ पे रखे? तो बोला मेरे पास तो जगह ही नहीं, जहां जगह मिले वहीं रख दो। तो इसने आवर्त सारणी जब बनाई बेटा, तो इस आवर्त सारणी का ढांचा ये होता। नीचे कौन लिखा हुआ था? वही है ब्लॉक वाले। कौन से? जो आज भी पढ़ा हुआ है। ठीक है बेटा, ढांचा वही बना रखा है, कोई ज्यादा चेंज नहीं था, चेंज लगभग उतना ही था। ऐसे इसने कॉलम बना लिए। क्या बना लिए? और इस वाले में छोटे कॉलम डाल दिए ऐसे, ये वाले। ठीक है, अलग टाइप से कर ये वाले। इन्हें क्या बोल दिया? ए और बी। क्या बोल दिया? ऐसे यहाँ भी क्या हो गया? ए बी। यहाँ भी क्या हो गया? ए बी। ऐसे इसने क्या डाल दिए? वर्ग। क्या डाल दिए? इधर कौन आगे? आवर्त। कौन आगे? आवर्त आगे। 7 का आगे? 7 आवर्त के पास में आगे। ठीक है, इनका बना बना के इस प्रकार से रख दिया इसको। हो गया? अब समस्या क्या आई? इनका आवर्त जब बना 8 बने, कितने बन गए? अब भैया कौन आ गई? अब करिएगा ऐसे, अब वो इधर रखे कि उधर रखे? समस्या हो गई ना, उधर रखे यहाँ। तो बोला भाई इधर तो मैं बढ़ाऊंगा नहीं, 8 तक तो हो गए मेरे पास। कितने हो गए? अब मैं आगे इसको बढ़ाऊंगी 9वां नंबर का ग्रुप 2। ग्रुप नंबर तो मैं 9 मान लूंगा, पर उधर नहीं रखना। कहाँ रखना? इधर ऐड कर लो। इधर ऐड है तो कोने में पड़ा रहा है, यहाँ पर बोल दिया यहाँ पर रख दो उठा के, मुझे कोई मतलब नहीं है ना, तो मैंने खोज की ना कोई मतलब है। वो हो गई, पावर सारणी में सेट करो। बोला कोने में रख दो स्टोर रूम के अंदर। ठीक है बेटा, जगह पड़ेगी तो रख लेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके परमाणु भार क्या है? ज्ञात तो थे, पर परमाणु भार बढ़ते क्रम में देखे तो वहां होना चाहिए था। इसने परमाणु भार के आधार बताया बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में बताया। तो परमाणु भार का जो बढ़ता क्रम था उसके आधार पे सेट किया। इसने अपना पूरा ढांचा बना लिया और लास्ट में बोला अब भैया इनको सेट करो कहां पर? तो बोला अपने बस की बात है, अब नहीं है, यहाँ पर रख दो, सेट होगा तो बाद में देख लेंगे। फिलहाल आपका ज्ञात है परमाणु भार है, मुझे पता है कितना है, नहीं बेटा? तो रख दिया है चुपचाप से, पहले रखी हुई। तो ध्यान रखना, मूल आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? मूल आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? 8 है। जबकि कुल कितने वर्ग थे? कितने थे? 9वां वर्ग कौन जुड़ा? अक्रिय गैसों का वर्ग बाद में जोड़ा गया। तो मूल आधुनिक आवर्त सारणी में मूल रूप से कितने थे? आवर्त वाली सारणी जो मेंडलीव ने थी उसमें कितने वर्ग थे? 8। और बाद में क्या जोड़ा गया? अक्रिय गैस वर्ग। कौन जोड़ा गया? तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल कितने हो गए? ऐसे आपको ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में एनसीईआरटी में 8 ही लिखा हुआ। कितना लिखा हुआ है? और लाइन लिखी हुई है एक वर्ग बाद में अक्रिय गैसों का जोड़ा गया। ठीक है, ये आवर्त सारणी के बनने के बाद उस पर जोड़ा गया था, उसको यहाँ पर रखा गया। ठीक है, कितना है आवर्त सारणी के अंदर? ये तो मेन कमियां नहीं, इसकी अच्छा ही आती। अब कमियां क्या है? बहुत सारी कमी है, नहीं बेटा? इतनी कमी है पूछो मत है। उस दुख में आदमी मर ही गया, मर गया। अब कौन सी कमियां देखो? किसके आधार पे बनाया इसने? परमाणु परमाणु भार का बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम रे? बढ़ता क्रम। कौन सा बेटा?
अब बढ़ता क्रम परमाणु भार का दे दिया इसने, कुछ जगह सब पालन नहीं किया। जो परमाणु भार वाला तत्व कम है उसे कहां रख दिया, आगे, और पीछे वाले को देखो पहली कमी कर दी, यहां पर कहां कर दी, सोडियम। और इसका परमाणु भार कितना, इसका जो परमाणु भार था बेटा वो कितना है, 18 परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार कितना है 36 पॉइंट कुछ था। और इस वाले की तुलना में क्या था, कम, क्या था, इसका 36 पॉइंट कुछ 05 के आसपास था, इसका 36 पॉइंट कुछ 7 के आसपास। पहले किसे रख दिया, पहले किसे रख दिया, आर्गन को। आज भी कहां रखा हुआ है, आर्गन वैसे के वैसे ही रखा हुआ है, क्या बेटा, क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक आने के बाद तो कोई आवश्यकता पड़ी नहीं इसकी, परमाणु भार कितना हो रहा है, पहले कौन आना चाहिए था, जबकि रख किसको दिया, सांप आदमी को दिख रहा है कि 0.7 और 0.5 में कौन बड़ा होता है, तो अंधा कैसे बन गया, जब बारी आई तो बोला मुझे नहीं पता, जो हो रहा है देख लो अपने हिसाब से, नहीं आपने कैसे रख दिया भाई, ये सबसे बड़ी बन गई कमी। क्या बन गई बेटा, यही नहीं किया बेटा इसने, और तत्वों में भी किया, कहां पर, कोबाल्ट और निकिल में क्या कर दिया, कोबाल्ट और, पहले आना कौन चाहिए था, कौन आना चाहिए था, कौन गया, यहां भी कमी कर दी है कि नहीं, इग्नोर कर दिया कि बाहर को देखना ही नहीं है, बाहर को तो तूने आधारी क्यों बनाया, तो बाहर को देखना ही नहीं, तो कहीं भी रख दो फिर, तो ये कमी कहां होगी इसकी, दूसरी कमी बेटा होगी। तीसरी बात, हाइड्रोजन के बारे में कुछ ना बताया, और आज भी पता नहीं है, आधुनिक अवस्था आने में कमी क्या, कोई आता पता नहीं हाइड्रोजन का, इसलिए एक चैप्टर लेके बैठा है कौन, कि मेरा समाधान करो, अलग चैप्टर दो मस्त वाला है करी, बोला या तो मेरा समाधान करो या कहीं भी रखा जाऊंगा, कहीं भी। इसलिए भैया आजकल अपने हाइड्रोजन जो है ना, एक पूरा चैप्टर लेके बैठा है कि नहीं, इसीलिए, क्यों, किसी के साथ भी उठना बैठना होता है, इसका सारे गुण है, छोटा भी है, एक इलेक्ट्रॉन भी है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो स्थायी हो जाए, क्या हो जाए, तो बड़ा लफड़ा है, छोटा परिवार सुखी परिवार है, अपने मस्त रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सबसे कम नहीं है, बराबर की टक्कर दे रहा है, सारे पावर क्या है बेटा, सबसे हल्का भी है, सब जगह सेट हो जाता है, तो बोला किसी के साथ ही मिल जाऊंगा, अब तो मिल तो जाएगा भाई, रखेगा तेरे को, ये बेटा अपवाद आज भी चल रहा है, बोलते परमाणु क्रमांक कितना है, एक मानते हैं, कितना मानते हैं, और रियल में इसके गुण कहां से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, हैलोजनों के साथ, किसके साथ मिलते हैं, तो कहां रखा जाना चाहिए, हैलोजनों के साथ, और रखा कहां है इसको, सब क्या है, धातु, कैसे है, धातु में कौन मिला हुआ एकमात्र, हाँ देख लो आप, इतनी इसकी हिम्मत है, सब धातुएं पड़ी हैं, ये कौन बैठा है, क्या हो मेरे सामने कौन सा आता है, सबसे भैया मेल जोल रखते, क्या रखता है, लिथियम के साथ गया मित्रता कर ली, सोडियम गया तो मित्रता कर ली, सबसे अधिक खतरनाक सोडियम, मित्रता कर ली, ठीक है बेटा, जहां झुकना झुक गया आराम से, नम्रता से के साथ। इसलिए भैया सबसे अधिक एलिमेंट जो है वो सक्रिय कौन है, कंपाउंड बनाने में सक्रिय कौन है, हाइड्रोजन, कौन है बेटा, इसलिए वाटर बना के बैठा हुआ है। अगर वाटर बोल दे के ऑक्सीजन के साथ नहीं रहना तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, हाँ वाटर कल को बोल दे इसमें H2 में मैं ऑक्सीजन के साथ नहीं रहूंगा, तो ये पानी नहीं रहेगा धरती के ऊपर, नॉर्मल सी बात है ना, वही चीज है। अगर दोनों रिएक्शन ना की होती क्या नहीं बन रहा होता, क्यों, क्योंकि भैया ये भी है धातु, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, कभी धातु के साथ जुड़ रहा है, कभी धातु के साथ बेटा जुड़ रहा है। अपवाद क्या रहा, हाइड्रोजन को यथा पता नहीं है कि भैया रहना कहाँ है, ये अपवाद ना इसने बताया कि कहाँ रखना है, बोला जहां है पटक दुकान खत्म, मेरे कोई मतलब है कि नहीं, मैं तो रख दिया यहाँ पे, ये यहाँ भी रख दिया, और आई कहाँ रख दिया, हैलोजनों के साथ भी रख दिया इसको, क्या दो जगह रख दिया इसको, कितनी जगह रख दिया, दो जगह, क्यों भैया, बोला इसके गुण यहाँ भी मिल रहे वहां भी मिल रहे, और एक ही एलिमेंट को दो बार रखा, हो सकता कल वो क्लोरीन बोलेगा मेरा गुण तो इससे मिल रहा है, मैं तो यहाँ भी रहूंगा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है बेटा। तीसरी बात भैया, इसके समय आगे समझता नहीं, कौन आगे, अब समझता नहीं को में क्या होता है बताओ, परमाणु भार फर्क पड़ेगा, परमाणु क्रमांक आ गया, कार्बन आया कि नहीं, 12, कार्बन, कार्बन कितने परमाणु होने चाहिए थे, 3, तो कार्बन बार, इसने एक ही कार्बन क्यों लिखा, जब सामने बनाए तो एक कार्बन क्यों रखा, भाई परमाणु भार के आधार लिख रहे हो कि नहीं, 12 भी लिखना चाहिए था, 13 भी, और एक ही कार्बन, कौन से वाला लिखा बताओ, कौन सा कार्बन,
कोई मुझे नहीं पता, मुझे किसका क्या मानना है पता नहीं, क्या मानो। 12 भी आया, 13 भी प्रकृति में, 14 भी प्रकृति में। कुछ समय बाद फिर ऑक्सीजन आ गया, बोला मेरा तो 17 भी है, 16 भी है, मेरा 17 भी, 18 भी, मुझे भी 3 बढ़ाओ। कितने बढ़ाओ? 3 बढ़ाओ। सारे खड़े हो गए, सबके तो 3 थे, नाइट्रोजन खड़ा हो गया, मेरे 2 हैं, 14 भी और रखो दोनों को। योगदान क्या हो गया? समस्थानिक के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है बेटा। अब 3 एलिमेंट रखे तो बहुत सारे एलिमेंट हो गए, ये क्या हो गई बेटा? कमी क्या हो गई? समस्थानिक के बारे में कुछ भी ना बताए, किसमें आ गई? ये मेंडलीव की क्या होगी? कमियां। इतनी कमियां होने के बाद इंसान जिंदा रह पाएगा? अच्छा यहाँ देख नहीं रहे, क्या बोल रहे हैं? तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है। तो बोला कि यार दुनिया जाना ठीक है, जाना है ठीक है, दुनिया जीने ना दे रही, कमियों को देख रहा, अच्छाइयों को देख नहीं रहा। देख रहे? वही कहानी बेटा, कमियों को देखते हैं। और इस वाली कमियों को आधार किसने बनाया? बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तेरे से गलतियां हो गई, मैं बैठा हूं ना, मैं सुधार करूंगा। क्या करूंगा? तो तू सबसे पहले तेरी गलती धरती पैदा ही क्यों हुआ? तूने परमाणु बाहर लिया ही क्यों? परमाणु बाहर है, गलती कर दी, तेरे को लेना चाहिए परमाणु क्रमांक। क्या लेना चाहिए था? क्या ले लिया इसने? बोला ये तो अपने आप ही समाप्त हो गए। जब परमाणु क्रमांक ही समाप्त है तो 3 कहां से होंगे? एक ही रहेगा ना। कार्बन 12 है, परमाणु क्रमांक है नहीं, तो परमाणु क्रमांक जब समान होगा तो एक कार्बन कोई सब हो, कोई फर्क पड़ने वाला। समझताने का बड़ा घर, काम खत्म। ये तो बोलने वाले है ही नहीं। बोला भाई बताओ कौन सा आया? तो बोला तुम्हारा परमाणु क्रमांक तो 12 है, मुझे परमाणु 12 से कोई मतलब तुम्हारे नहीं है। परमाणु क्रमांक कितना है? 6। अब तुम चाहे 13 मान लो, चाहे 14 मान लो, चाहे मुझे कोई फर्क है? परमाणु क्रमांक क्या है तुम्हारा? अब परमाणु क्रमांक अगर तुम्हारा समान है तो भैया तुम्हारे रासायनिक गुण भी क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है बेटा। अब ये मत बोलना कि मैं CO2 बनाऊंगा तो बताओ कौन से वाला कार्बन, चाहे इस वाले के अंदर आप 12 वाला जाओ, चाहे 13 वाला जाओ, और 14 वाला जाओ, बनेगा तो क्या? CO2 बनेगा, ठीक है बेटा। क्या बनेगा? ये नहीं कि 12 से बनेगा CO2, उसमें अलग स्मेल आएगी, 13 वाले में अलग स्मेल आएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समस्या खत्म हुई कि नहीं? क्या हो गई बेटा? समस्या कहां पर आ रही थी? मेरा परमाणु भार कम, इस वाले का ज्यादा क्यों? रोना हो रहा था ना। बोला तुम्हारा परमाणु भार देखना ही नहीं हमें। क्या देखना है? तेरा परमाणु क्रमांक तो 18, तेरा कितना? घंटा खत्म हो गया। समस्या क्या बची है? ऐप ब्लॉक वाली कहां बैठे में? नीचे। बोल रहे हमें भी अंदर दो, अवर नहीं, बाहर से लगता है हमें इस बाप की औलाद ही नहीं है, घर के बाहर बैठा रखा मैं तो। बड़ा तुम्हारा इलाज कोई नहीं है, तुम्हारा तो मेंटली था वैसे बोल तो बाहर रहने, दुकान रहने दो। अब वहां जगह नहीं तो कहां पड़े? आज भी बाहर ही पड़े। कहां पड़े बेटा? बोले जब पहले पड़े तो अब तुम क्या करोगे अंदर आके? तुम्हारी जगह छोड़ दी यहाँ से, यहाँ पर तुम हो और यहाँ पर भी हो, जगह पड़ी है, तुम यहाँ से हो पर बाहर होगा पर हो, इस घर के सदस्य हो, पर यहाँ पर कौन आ गया? 4D 5D वाले कौन आ गए? तो पढ़ते लेंथनम के बाद 57 के बाद कहां से आते हैं? 72 से लेकर कहां तक आते हैं? बीच में जगह ठीक नहीं। लेंथनाइड कौन आ गए बेटा? लेंथनाइड यहाँ पर आ गए है, कहां पर? अवर सारणी के नीचे। कहां पर है? अवर सारणी के नीचे, ठीक है बेटा। ये कहानी यहाँ पर हुई। उसके बाद कमियां कहां पर आई? कमियां फिर कौन आ गया? हाइड्रोजन को कहां पे रखें? तो भैया बोला परमाणु क्रमांक 1 है, इसको कहां रख दो? 1 नंबर के ऊपर रख दो। अब कह रहा है कि 1 पर है तो भौतिक गुण मिल रहे हैं इसके और रासायनिक गुण भी मिल रहे हैं मोल से, कहां रखो? आज बेटा विवाद किसका है? हाइड्रोजन को तब पता नहीं कहां रखना है, ठीक है बेटा। सारे गुण मिल रहे हैं, इसलिए आज भी आधुनिक आवर्त सारणी में विवाद किसका है? हाइड्रोजन के बारे में बेटा अभी भी विवाद चल रहा है। अभी कमियां बाकी है, पूरा हुआ नहीं है, ठीक है बेटा। ये आजकल भी अपने चल रहे हैं। और परमाणु भार तो अपने कर लिए, अब उसके आगे समभारी। क्या आगे? अब समभारी वालों किसके आधार पे करें? भाई भार तो समान है, परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग। क्या बेटा? अलग अलग। या भौतिक गुण समान होंगे? हाँ भौतिक गुण क्या होंगे, पर रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे? समस्थानिक का भी सही कर दिया और समभारी को इसने सही कर दिया, इसलिए आधुनिक का जो आवर्त सारणी बेटा वो सबसे परफेक्ट मानी गई है। दूसरी बात, अब कोई भी एलिमेंट खोज होगा तो जगह पड़ी हुई ना, 118 तक आ गए, पहले जगह छोड़ दी, क्या छोड़ दी? कि कोई नया खोज होगा तो क्या होगा? मेरे पास जगह पड़ी हुई है, कौन से वाले में? 60 सीरीज। किसमें पड़ी है? ये खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर भर दो। अब 118 हो गए, अब भर गई। अब क्या हो गई बेटा? ये 2021-22 में जाकर के पूरे एलिमेंट आ गए 118, इतनी जगह इसमें। अब 119वां एलिमेंट आएगा तो पहले बोला 7 वर्ग हैं, कितने बढ़ा दो? 8 कर दो, 9 कर दो, 10 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात है? बढ़ाते जाओ, आप तो खोज तो करो। क्या करो? खोज तो करो। तो आगे जाके आवर्त सारणी में कोई चेंज होगा? अब कोई आवश्यकता बेटा नहीं है, दुनिया भर की जगह पड़ी हुई है, आवर्त सारणी में 7 है, 8वां वर्ग जोड़ो और ऐसे जोड़ना स्टार्ट कर दो, जो आपको खोज करो उसके साथ रख दो, ठीक है बेटा।
ये कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, इसकी बातें करें कल वाली क्लास में। ओके, धन्यवाद।